अनमोल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। आज हम सीटेट का हिंदी लैंग्वेज 1 और 2 का टॉप 25 क्वेश्चंस कराने वाले हैं और आसान तरीके जिसको भी ऑब्जेक्टिव करने नहीं आता, जिसको पढ़ने नहीं आता, जिसको पढ़ने आता है और जिसको ऑब्जेक्टिव लगाने नहीं आता है, जो नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उनको हम सब माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि जैसे कि भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है। तो भाषा मतलब जो बोलते हैं, तो क्या प्रथम मतलब पहला, कौशल कौन सा है। ठीक है, तो पठन, लेखन, श्रवण और वाचन, तो इसमें से कौन होगा। तो इसमें से ना पठन होगा, पहले क्या बच्चा पहले भाषा का प्रथम कौशल मतलब स्किल कौन सा है, तो ये श्रवण होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन होता है, तो अर्जन का मतलब ये होता है, क्या होता है अर्जन का मतलब, अर्जन का मतलब ये होता है पाना। तो क्या रट कर मिल सकता है, क्या मार कर मतलब दंड देकर मिल सकता है, क्या परीक्षा देकर मिल सकता है, नहीं। स्वाभाविक रूप से मतलब स्वयं सीखा जा सकता है। भाषा अर्जित मतलब पाना, स्वयं स्वयं सीखा जा सकता है, यानी स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। उसके बाद से आते हैं भाषा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। किस पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो बी होगा। क्या होगा बच्चा, बी होगा। उसके बाद आंसर, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा, रटना नहीं होता है, भाषा कौशलों का विकास होता है। क्या होता है, भाषा कौशलों का विकास होता है, रटना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं त्रिभाषा। क्या होता है, त्रिभाषा। त्रिभाषा सूत्र किससे संबंधित है, तो विज्ञान, गणित, भाषा, इतिहास। तो त्रिभाषा, त्रिभाषा का मतलब होता है भाषा से संबंधित है। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा आपका भाषा हो जाएगा। राम कौन सी संज्ञा है, राम कोई विशेष आदमी का बोध करा रहा है। जाति वाचक मतलब जो जाति का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक मतलब जिसमें व्यक्तिवाचक का बोध करा, भाव मतलब भाव, द्रववाचक जिसे मापा या तोला जा सकता है। राम एक पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम कौन से होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं 7 नंबर, सुंदर कौन सा शब्द है। तो देखो सुंदर संज्ञा का मतलब होता है नाम होता है, सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम बोला जाता है। विशेषण किसी की विशेषता बताता है, जैसे काला, गोरा, पीला, हाला। क्रिया का मतलब जो क्रिया करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुंदर का मतलब वो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो ये मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं मतलब मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। समाज की मुख्य भेद है। तो स से समाज मतलब ये हमें स दिया है तो मतलब 6 मार दूरा दो इसको। पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची मतलब प्राय मतलब इसके अलावा कोई और प्राय नाम बताओ दो, तो वो समान अर्थ वाले शब्द के होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द होते हैं। तो विलोम शब्द मतलब बिला जाना, उसके उल्टा विपरीत बोल देना, यानी विपरीत अर्थ वाले। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ होता है, मुहावरे का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, नहीं। वैज्ञानिक अर्थ होता है, नहीं। सामान्य अर्थ होता है, जी नहीं। ये होता है लक्षणिक अर्थ होता है, मतलब एक लक्षण बताता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखें लक्षण, भाई भी आए क्वेश्चन, लक्षण बताता है। लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति क्या है, तो ये क्या होता है, कहावत होता है जो लोगों के द्वारा जो सुनने में आता है। लोगों क्या कहते हैं, कहावत बोलता है। तो लोकोक्ति क्या है, एक कहावत है। क्या है जी, बी नंबर हो जाएगा इसका, कहावत है। रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या 9 है। कितनी है रसों की संख्या, 9 है।
अलंकार के मुख्य प्रकार कितनी है? अलंकार, अ से अलंकार यानी 2 प्रकार के होंगे, अ से अलंकार, अ से अलंकार। देखो मुझे ऑब्जेक्टिव ना आए तो मैं एक ट्रिक लगा लेता हूँ, अलंकार। अलंकार इसका 2 काइंड्स ऑफ है, तो अलंकार 2 पर पढ़ा जाए अलंकार तो 2 होगा, या तो आप अलंकार इसमें देखो अ लगा है तो इसका कुछ टेक्निक होता है, जैसे कि ये पकड़ ले 2 बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कारकों की संख्या कितनी है? तो कारकों की संख्या आपका हो जाएगा 9। कितनी है? 9। कारकों की संख्या कितनी है? 9। सॉरी, कारकों की संख्या 8 होगी, ठीक है। कितनी होगी? 8 होगी। उसके बाद से संज्ञा के मुख्य प्रकार क्या है? यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं? ये भी 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया किसका बोध कराती है? क्रिया किसका बोध कराती है? क्रिया नाम का, कार्य का, गुण का या संज्ञा का? तो क्रिया किसका बोध करे? तो क्रिया कार्य का ना बोध कराएगी, नाम का तो गुण का बोध नहीं कराएगी, इसका हो जाएगा कार्य का बोध कराएगी। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से काल है? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसका आंसर हो जाएगा वो बी होगा, ठीक है। वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के प्रकार इसमें कंफ्यूज है, या तो ए होगा या तो बी होगा, लेकिन इसमें से देखा जाए तो वाच्य के प्रकार हो जाएगा आपका बी नंबर। डबल सी ई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनईपी 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा पर बल देती है? तो किस भाषा पर बल देती है? मातृभाषा, स्थानीय भाषा पर ज्यादा अधिकतम बल दिया जाता है। यहाँ पर पूछा जाएगा समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना नहीं, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना नहीं, केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना नहीं, यहाँ पर दिया गया सब मतलब सभी को, मतलब सभी बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। सभी बच्चों क्या होता है? पढ़ाना होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव सीसेट का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।